हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये आज का साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है PRT/100। ठीक है, मूलधन क्या होता है? P अपने आप में 100% होता है, R दर, T समय और मिश्र धन इक्वल क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बिना फॉर्मूला यूज किए बताऊंगी, और कई क्वेश्चन ऐसा है जिसको फॉर्मूला यूज करके बताऊंगी इजी तरीका से। ठीक है, जो आपको बनाने में भी और समझने में भी आसानी हो। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको मैं जब क्वेश्चन बताऊंगी ना तभी यूज करूंगी, और एक साथ सबको बता देती हूँ। अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, जब जब क्वेश्चन कराऊंगी तो फॉर्मूला बताते जाऊंगी। ठीक, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? यहाँ दिया है कि रुपए 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, ये दिया है। ठीक है, तो 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा दिया है, तो 12 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 12 पैसा। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें क्या बोला है? तो वार्षिक दर प्रतिशत में, तो आपका क्या हो जाएगा? वार्षिक दर प्रतिशत में, वार्षिक दर प्रतिशत में कितना हो जाएगा आपका? 12%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपए 3300 की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 1980 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? ठीक है, यहाँ क्या दिया है? मूलधन क्या है? P इक्वल कितना दिया है? 3300। ये हो गया। अब क्या बोला है कि पर एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1980 है, और इस कितने वर्ष बोला है? 5 वर्ष। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 9 पंचे 45, 5 नियम 45, और ये हो जाएगा 5 छेक 30। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है, तो आपका मूलधन कितना है? 3300 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन 3300 और ब्याज हम निकाले हैं 396। ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा दोनों। अब ये हो जाएगा 33 एकम और 33 दूनी। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 12%। ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपए 2000 पर रुपए 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा बोला है। ठीक है, इसमें क्या बोला है? रुपए 2000 पर रुपए 75 प्रति हजार बोला है। ठीक है, मतलब कि प्रति हजार, 1000 में 75। ठीक है, आपका 1000 में 75 बोला है, प्रति हजार वार्षिक बोला था, तो इसमें क्या बोला है? 2000 बोला है। तो जब 1000 में 75 प्रति हजार है तो क्या आ जाएगा यहाँ पास? 2000। ठीक है, ये 150 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, फिर 2 वर्ष का बोला है तो 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम 75 इसको और इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपए 1400 की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? ये आपको बताना है। यहाँ मूलधन कितना दिया है? P इक्वल 1400। ठीक है, अब क्या बोला है? 3 वर्ष तथा 4 महीने बोला है, तो 4 महीने को हम वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो ये 4 महीने इक्वल क्या हो जाएगी? 4/12, 4 एकम और 4 तिया 12, 1/3 वर्ष।
ठीक, तब 3 वर्ष 4 महीने, तब क्या करेंगे 3 + 1/3 करेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 1 10/3 वर्ष। ये हो गया। अब क्या बोला है, साधारण ब्याज दिया है आपको SI = 700 दिया है, तब क्या है वर्ष कितना है 10/3 वर्ष निकाले हैं, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ये, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 10/3 वर्ष में आपको 700 ब्याज मिला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 700/1 और ये 10/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 गुना 3 ऊपर चला जाएगा और आपका 10 गुना 1 ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल और 7 तिया 21 और 1 0, ये आपका क्या हो जाएगा 210, ये आपका ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज हमेशा किस में मिलता है, मूलधन में। तो आपको दिया है मूलधन कितना दिया है 1400 दिया है ना, तब ये आपका क्या हो जाएगा 1400, ये हो गया 1400, ये हो गया आपका मूलधन। तो मूलधन में ब्याज कितना मिल रहा है 210, और हमें क्या निकालना है वार्षिक दर प्रतिशत, तब क्या करेंगे हम गुना 100 करेंगे, तब ये 0 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 0, ये हो जाएगा 2 एकम और 2 एकम और 2 पंचे 10, ठीक है। तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 15%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपए 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज रुपए 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, इसमें क्या पूछा है कितने सालों में, तो समय इक्वल कितना होता है, समय इक्वल क्या होता है, ये आपका ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, ये आपका फॉर्मूला है। तब इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज आपको कितना दिया है 1080 दिया है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा गुना 100 बटे मूलधन कितना है आपको 3000 दिया है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा 12% वार्षिक दर, ये ऐसा हो गया। तब ये 0 ये दोनों 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो जाएगी 12 एकम और 12 नियम 108, 3 एकम और 3 तिया 9, तो आप कितना आ जाएगा 3 वर्ष, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपए 50,200 की एक राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज रुपए 1380.5 है ना, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। वार्षिक दर प्रतिशत बोला है, और क्या बोला है यहाँ 3 महीना बोला है, ठीक है। तो हम 3 महीने को हम साल में मतलब बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 3 माह इक्वल कितना हो जाएगा 3/12, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 एकम 3 चौ 12 1/4 वर्ष हो गया ये, ठीक। अब क्या पूछा है इसमें वार्षिक दर पूछा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा वार्षिक दर प्रतिशत इक्वल कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या हो जाएगी ब्याज साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। पिछले क्वेश्चन में मैं क्या बताई थी आपको, समय निकालना बताई थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ जब समय आएगा तब दर यहाँ आ जाएगा, लेकिन इसमें दर पूछा है तो दर यहाँ आके और समय यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मिलती जुलती रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए ना। तो ये आपका साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ये हो गया। अब साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है, ये आपका 1380.5, ये आपका दिया है 1380.5 ये है ना। तब कितना दिया है ये आपको क्या है 100,
और मूलधन कितना है आपका 50,200, ये हो गया। और समय कितना है निकाले हैं आप 1/4 वर्ष निकाले हैं, ये 1/4 वर्ष। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये जीरो दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये आपका 2 दूनी हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 एकम, ठीक। ये हो गया आपका। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1380.10 ठीक है। अब ये पॉइंट को हटा देते हैं तो क्या लगेगा, ये 0 लग जाएगा। पॉइंट के जगह में 1 और उसके बाद जितना नंबर रहता है उतना 0 लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा 251/2, ये हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1380, ये आपका 13,805 ना, आपका कितना हो जाएगा 10, और ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा और ये 251, आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। तब ये हो जाएगा आपका 2 एकम और 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 5 एकम और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35, 5 6 31 और 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा 251 एकम 1, और ये आपका कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 251, फिर एक बार में जाएगा 251, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा 11% आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को जब याद रखिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ₹400 पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹280 हो तो वार्षिक दर ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 बोला है। ये आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 280, कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28, ये आपका क्या आ जाएगा ब्याज आएगा 28 रुपए, ठीक है। अब जो ब्याज है वो हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो आपकी मूलधन कितना है 400 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 400, ये मूलधन हो गया। और मूलधन पे ब्याज मिलता है, कितना निकाले हम 28 रुपया, और वार्षिक दर प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे गुना 100 कर देंगे, है ना। तो ये जीरो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 सत्ते 28, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7%, ये आपका ए नंबर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, ₹67,400 की एक राशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज ₹4,718 है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है 14 महीनों का साधारण ब्याज कितना है 4718 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपका 14 महीनों का कितना है 4,718, ये हो गया, ठीक है। तो एक महीने का कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4,718/14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है वार्षिक दर बोला है, तब क्या करेंगे हम इधर 12 से गुना करेंगे और इधर भी हम 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, तब इसको हम डिवाइड कर देंगे, तब ये आपका क्या हो जाएगा 2 6 12 और 2 7 14। अब ये आपका हो जाएगा 7 एकम, और ये आपका क्या हो जाएगा 7 6 42, 7 7 49 और 7 4 28, ये हो गया, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा 674, 674 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी 6 से हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा आंसर 4044, ये मिल जाएगा आपका ब्याज, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये जो ब्याज है, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है मूलधन पे मिलता है, और मूलधन कितना है आपका 67,400 है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ये जो 67,400 है ये ऐसे, ठीक है, किस पे मिल रहा है आपका 67,400 में कितना मिल रहा है ब्याज आपका 4044, ये मिल रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे हम इंटू 100 करेंगे, ठीक, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इसको इसको और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 337 से कम और ये 6 बार। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 6% आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा बोल रहा है। ठीक है, आपको पता है ना कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% बोला है। आप लिख सकते हो 10 साल, 10 साल में कितना है, 5% है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो आपको पता है कि मूलधन क्या होता है, 100 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा अंक है जिसमें 5 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, 20 से इधर गुना करेंगे और 20 से इधर गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 200 साल है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, आपको पता है कि ये मूलधन कितना है, 100 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 200 साल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर रुपए 5320 का साधारण ब्याज बन जाता है। यह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राशि हो या मूलधन हो, कितना होता है, राशि इक्वल ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, ये आपकी फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज, ये आपकी फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तब यहाँ दिया है कि साधारण ब्याज कितना दिया है आपका, 5320 ये दिया है। ठीक, और कितना है ये, 100 है ना, और दर कितना दिया है आपको, 7%, और समय कितना दिया है आपका, 5 वर्ष। तब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 दूनी और 5 शून्य है ना। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 5, इसको गुना कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तब ये आपका हो जाएगा ये 10 6 4 और ये डबल 0। ठीक है, बटे 7 बचा है तो 7 कर देंगे। ठीक, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 और ये डबल 0। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितना है आपका, 5:1 ये। ठीक है, और आपको पता है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तब क्या करेंगे हम, इधर भी 100 से गुना कर देंगे और इधर भी हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोला है, 4 वर्षों बोला है। ठीक है, तब क्या है, 4 वर्ष में ब्याज कितना है, 100%। ठीक है, ये आपका है, तब ये आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम और ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक, ये हो गया। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ये जो ब्याज निकाले हैं आप, ठीक है, ये कितना निकाले हैं, 4 वर्ष में ब्याज निकाले हैं 25, ठीक है। तब ये जो 25 ब्याज है वो ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है, ठीक है। तो मूलधन आपका कितना है, 500 है, तो हम क्या करेंगे 25 और ये आपका क्या हो जाएगा 500, ठीक है। ये हो गया, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, वार्षिक दर है ना। तब ये क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 5 एकम और 5 पंचे, ये आपका कितना हो जाएगा 5%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज रुपए 935 है। राशि का मान रुपए में क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है 12 महीना, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 12 माह इक्वल कितना हो जाएगा 1 साल हो जाएगा, है ना। तब क्या बोला है राशि का मान, ये आपका क्या हो जाएगा राशि का मान इक्वल क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, ये आपकी फॉर्मूला है न। तब क्या है साधारण ब्याज कितना दिया है आपको 935 दिया है, और ये आपको 100 और दर कितना दिया है आपको 25%, ये ठीक है। और समय कितना निकाला है 12 माह मतलब 1 साल, ये हो जाएगा। अब ये आपका 25 से कम, 25 चौं 100, 5 चौं 20 और यहाँ 2 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये 4 और यहाँ 1 आएगा, 9 चौं 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 37, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक राशि का साधारण ब्याज साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में रुपए 8800 हो जाती है। राशि रुपए में क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें फिर एक नया फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए आप, मूलधन हो या राशि दोनों को मतलब एक ही है ना, ये हो गया, ठीक। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि मिश्र धन, यहाँ क्या दिया है 4 वर्षों में रुपए 8800 हो जाता है, मतलब ये क्या है मिश्र धन है ना। तब ये आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन गुना 100 बटे आपका क्या हो जाएगा ये 100 प्लस दर गुना समय, ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तब क्या है मिश्र धन आपको कितना दिया है 8800 दिया है गुना 100, उसके बाद क्या है आपका ये 100 प्लस दर कितना है आपका 25% गुना समय कितना है आपका 4 वर्ष, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब ये 25 चौं 100 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और लिख लेती हूँ, ये 8800 गुना 100 बटे ये आपका क्या हो जाएगा 100 और ये 25 चौं 100, ठीक है। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8800 गुना 100 बटे 200, ठीक। अब ये हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एकम 2 चौंक 2 चौंक और ये 00, ठीक है। तो आप कितना आ जाएगा 4400 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से रुपए 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर रुपए कितना हो जाएगी 4644 हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ये आपको दिया है मूलधन दिया है, ठीक है। मूलधन कितना दिया है आपको 4300,
ये हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, मिश्र धन है, 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया, तो ये आपका क्या है, मिश्र धन, ठीक है। और ये जो मिश्र धन है वो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आता है, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है हमारा, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ब्याज निकालने के लिए ये जो मिश्र धन है, ठीक है, इसमें हम मूलधन को माइनस कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 344 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, आपकी 2 साल की दिया है, ठीक है, हमें 1 साल की निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 344 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रही है ना, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 172 ये हो जाएगा, 2 एकम और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो ब्याज मिला है, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है, और आपका मूलधन कितना है, 4300, ठीक है। तब ये हो जाएगा 172 और ये आपका 4300, ठीक है, हो गया। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, है ना। तब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका 43 चौक कितना हो जाएगा, 172, ये आपका 4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से रुपए 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर रुपए कितना हो जाएगी, 4644 हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ये आपको दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है, मूलधन कितना दिया है आपको, 4300, ये हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या है, मिश्र धन है, 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया, तो ये आपका क्या है, मिश्र धन, ठीक है। और ये जो मिश्र धन है वो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आता है, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है हमारा, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ब्याज निकालने के लिए ये जो मिश्र धन है, ठीक है, इसमें हम मूलधन को माइनस कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 344 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कितना हो जाएगा, आपकी 2 साल की दिया है, ठीक है, हमें 1 साल की निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 344 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रही है ना, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 172 ये हो जाएगा, 2 एकम और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जो ब्याज मिला है, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है, और आपका मूलधन कितना है, 4300, ठीक है। तब ये हो जाएगा 172 और ये आपका 4300, ठीक है, हो गया। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, है ना। तब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका 43 चौक कितना हो जाएगा, 172, ये आपका 4% आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर रुपए 2000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु ए 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि वापस लौटाने की स्थिति में आ जाता है, उसे बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी, ठीक है। यहाँ दिया है, ए जो है वो 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र से 2000 लेता है, ठीक है, उसको 1 वर्ष बाद 8% साधारण ब्याज की दर से लौटाना रहता है, लेकिन वो क्या करता है, समय से पहले उसके पास पैसा आ जाता है, तो वो क्या कर देता है, 1 जुलाई 2012 को ही धन वापस लौटा देता है। तो ये जो है 31 दिसंबर 2011 से 1 जुलाई 2012 तक कितना दिन हो जाता है, 6 माह हो जाता है, ठीक है। तो 6 माह, ये आपका आ जाएगा 6 माह, ठीक है। तो 6 माह को हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 एकम 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष, ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है,
मिश्र धन निकालना है, ठीक है। उसे बी को कितनी धन राशि लौटानी है, तो हमें मिश्र धन निकालना है, लौटानी है ना। क्योंकि यहाँ तो क्या दिया है, ब्याज, मूलधन तो दिया है ना। तब क्या करेंगे, मिश्र धन इक्वल क्या होता है आपका, मिश्र धन इक्वल क्या होता है, मूलधन 100 प्लस दर गुना समय बटे क्या होता है 100। ये आपकी फॉर्मूला है ना। तब यहाँ मूलधन कितना दिया है आपका 2000 दिया है, ये हो गया 2000, और ये आपका 100 प्लस दर कितना दिया है आपका 8%, और समय कितना दिया है आपका, समय निकाले हम 1/2 वर्ष निकाले, ये हो गया, ठीक है। तब ये नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 एकम और 2 चौक 8, ये हो गया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका 20, और ये आपका क्या आ जाएगा 100 प्लस 4, ठीक है। अब हम इसको 20 और ये इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तब कितना आ जाएगा हमारे पास 104, ये आएगा। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तब कितना आ जाएगा, ये आपका 2000 आंसर, 2080 आएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 0 और 4 दूनिया 8, ठीक है। और ये जीरो, उसके बाद एक एकम एक, ये आपका 2080, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है तो ₹500 की राशि 2 वर्ष में कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, साधारण ब्याज दर 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। तो जब पहले 500 था और 2 वर्ष में 600 हो जाती है तो कितना बढ़ा, 100 बस बढ़ा ना, है ना। 2 वर्ष में कितना बढ़ा आपका 100 बस बढ़ा है, ठीक। तब क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। ये अब यदि ब्याज दर को आधा कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस जो 50 है इसको हम आधा कर दे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, तो ₹500 की राशि 2 वर्ष में बोला है, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीधा 2 से गुना कर देते हैं, तब ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा फिर से। और ये जो राशि है ये 500, और जब हम 50 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 550, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष में राशि इतना हो जाएगी, ठीक है।